Yes, very good evening to everyone. एक्टिव शिक्षा क्वेरी हम नहीं ले पाएंगे because Superations blog itself is about to Welcome to the re-upload. webinar. हम पोजिशनल और पैसिव शिक्षा की क्वेरी ले लेते हैं जल्दी से. Any query? Hi Hiren, बोलो ना. Good evening, sir. Very good evening. Dabur Daily. कौन सा कॉन्सेप्ट? Stop and reverse to sell in action. सर ये 28 अगस्त हाँ बोलो. 28 अगस्त का जो सर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल है ये एक्शन में आया है 31st को एंड बेसिकली उस दिन उसने उसका ड्रिफ्टिंग सेल भी वहां पे जो ड्रिफ्टिंग सेल मेंशन किया हुआ है 483.95 सर 28 को जो ड्रिफ्टिंग सेल एक लिखा हुआ है 28 अगस्त को रिवर्सल बाय सेल के कॉलम में. आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ 31 अगस्त का जो अकरेंस है 31 को हुआ है. करेक्ट. और क्या बोल रहे हो आप? क्वेरी क्या है? सो ये जो 483.95 ड्रिफ्टिंग सेल लिखा हुआ है स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल के कॉलम में वो भी ट्रेड कर चुका है ऑन 31st. 30 ये जो 28 अगस्त को हाँ हाँ स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल अकरेंस था. करेक्ट. उसका ड्रिफ्टिंग सेल 483.95 is traded on lower side on 31st August. Correct. Correct. That is the reason stop and reverse to sell in action has come. Okay. Okay. So that is what is mentioned over here, right? I mean, Yes. Okay. 483.95 31st August में हम प्लेस कर रहे हैं. Correct. तो immediate next level is 480.70. बराबर है. That is what is mentioned here. 31st August 480.70. करेक्ट सर. सो इसका फॉलो अप ट्रेड जो है सर ये उस दिन एक्शन में आया. आफ्टर दैट हम उसको रिट्रेस होने के लिए रुकेंगे. जो ये आज और कल में हुआ है रिट्रेस 35 लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा तब तक नया सेलिंग नहीं आएगा इसमें. तब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आएगा और ये अपने को 502 तक मिलेगा सेलिंग करने के लिए. आता रहेगा क्योंकि करेक्ट अकरेंस जो है वो बाइंग में है. राइट राइट. ये है एक्चुअली बाइंग के घर में और फर्स्ट टाइम सेलिंग आ रहा है तो फॉलो अप सेलिंग नहीं आएगा तब तक 502.40 तक आता रहेगा. वो आता रहेगा. रिट्रेसमेंट होता रहेगा. एग्जैक्टली वी डोंट नो 502 भी आ सकता है बट इट विल गिव वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी. करेक्ट करेक्ट. अंडरस्टूड सर. अंडरस्टूड. अब इसको पीसीएस पीसीआर के साथ ऐड करें तो 31 अगस्त को ही स्नेक आया है. अकॉर्डिंग टू पीसीआर सेलिंग आई है. उसका पीसीआर क्या है 499.55. राइट. तो यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट आया. अब यहाँ पे रिट्रेस होकर
अब ये रिट्रेस होना बंद हो गया ऐसा तब बोलेंगे जब एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिलेगा. करेक्ट. Then we can project in advance that 464.35 will be traded on lower side. Right. But right. Fresh resistance in FC along with WDP ट्रेड नहीं करता है तब तक वो रिट्रेस होता रहेगा, बार्गेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी. अंडरस्टूड. The reason is immediate previous house is in strong buying. बराबर चल रहा था ये, और यहाँ से ये यूएसएल बाय होके 10 अगस्त को जो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना 537 से यहाँ पर इस दिन 537 का स्टॉप एंड यूज टू सेल है. राइट. ये 537 ट्रेड करना भी इसके लिए मुश्किल है. करेक्ट. और 464 भी ट्रेड करना मुश्किल है. अंडरस्टूड. इसीलिए यहाँ पे जब 537 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 10 अगस्त को, उसी दिन हमको समझ आना चाहिए कि 537 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा. अदरवाइज यहाँ से एक स्नेक आता हो या एक वैलिड सेल आता हो, जैसे वैलिड सेल आया 14 अगस्त को, दिस इज इंडिकेट क्या उसको 537 ट्रेड नहीं करना है, और धीरे धीरे स्टॉप एंड यूज टू सेलिंग एक्शन ही आ गया. करेक्ट. राइट सर. अब तक हमने जो ट्रेड किया वो सिनेरियो ट्रेड किया. बराबर. डार्क ग्रीन हो, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग डार्क ग्रीन है, और स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो इन एक्शन आवे तो बाई करो. स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो रिवर्सल बाई हो तो बाई करो. 5% मिलता है इन ट्यून विद ट्रेंडिंग. नाउ फ्रॉम सिनेरियो वी आर मूविंग टू द स्ट्रेटेजी. तो हमने बात की अभी, क्योंकि हमारे पास अभी अकरेंसेस रेडी है. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. राइट. ठीक है ना. हाँ. एंड सर एक और क्वेरी है नौकरी में वीकली. वीकली सेटअप, टाइम फ्रेम वीकली है. सॉरी. सर इसमें ट्रेंडिंग लेग बाय का ही चल रहा है, बुल के घर में ही चल रहा है ये. एंड एक स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ अबव बीडीपी 15 अगस्त वाले वीक में. एंड जिसका WDP था 3158.70. फॉलो अप वीक में 22 अगस्त वाले वीक में वो 3220 का लो है, बट आई हैड इनिशिएटेड माय ट्रेड नियर 3240. प्रोजेक्टिंग की अगर वो नीचे आता है तो आई विल ऐड ऑन टू माय पोजीशन, बट कैन स्टार्ट बाइंग एट दिस लेवल. एंड उसके बाद सर अब ये एक और अकरेंस हुआ है स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन द करंट वीक. आई थिंक वो इस पे अपलोड नहीं हुआ शायद, बट स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होके चल रहा है ये वीक में. आज एक्चुअली डेटा उसने डिलीट कर दिए सबको. करेक्ट सर. वन. सो ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है ये वीक में. एंड सर इसका जर्नी जो है, हम पहला जर्नी तो जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस है वहां तक प्रोजेक्ट हुआ, और आज स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ. हाँ ठीक है. सो पहला जर्नी जो रहेगा इसका हम 3677 तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं सर. अगर मैं करंट वीक में स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, तो सबसे पहली बात तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि बीडीपी इन आईसी आरआर या नॉक इन आरसी है तो ही लेना है. करेक्ट. ये हुआ ट्रेडिंग.
Correct. But when I'm trading as per this trending leg buy and stop loss to sell above BDP, तो 3158 stop loss से हम बाइंग कर रहे हैं. Right. प्रोजेक्ट फर्स्ट जर्नी 3677. Correct. हालांकि यहाँ भी स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी है. बराबर. इसका भी 3158 ही सपोर्ट था. तो फर्स्ट जर्नी 3449. करेक्ट. जहां से वो एक बार नीचे आ गया, क्योंकि वी आर बाइंग इन एडवांस, अर्ली बाइंग. करेक्ट. Assuming that 3449, 3677 will be traded. बराबर. Actual trade is only above reversal buy. Correct. 3677. But since we are buying in advance, we should prefer to square off nearer to 3449 level. So can we check? ये शायद से आज ट्रेड हुआ होगा. I need to check. 3449 जो है, it comes in between 127.2 and 161.8. और यहाँ बीडीपी भी. सर ये लास्ट वीक का प्लान है. नहीं, मैं लास्ट वीक में ही हूँ. ओके. लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 3449 happens to be in between 127.2 and 161.8 and वहाँ बीडीपी भी है. एक बार यहाँ पे स्कोर ऑफ करना ही चाहिए जब ये 3405, because you almost achieved बीडीपी, क्योंकि अर्ली आएंगे इसके लिए. ओके. आज की बात करें इसमें तो 3449 का नेक्स्ट लेवल 3470. तो ये देखो रिट्रेस हुआ यहाँ पे 3405 आके ये रिट्रेस हुआ 3240 तक. आरएमए से लो सीधा. करेक्ट. एंड फिर स्टॉप लॉस टू बाय हुआ है एंड अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया है. तो नाउ वी कैन प्रोजेक्ट कि 3677 भी आ जाएगा और वहां से फिर रिट्रेस होगा. जैसे 3449 से हुआ वापस 3677 से रिट्रेस होगा और फिर 3677 भी ट्रेड कर लेगा. करेक्ट सर. सो 3677 से जो रिट्रेसमेंट है सर, सो वो मेजर करने के लिए हमें पीसीएस या पीसीडीएस ये यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? हाँ, आईसीएफसी ओपन हो गया तो हो गया रिट्रेस. हो गया रिट्रेस. जैसे इस वीक में ये कैसे खुला, आरएमए से लोअर ओपन हुआ और फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया तो हो गया रिट्रेस. अंडरस्टूड. ठीक है ना. फाइन. अपन एक्टिव ट्रेडिंग में कैसे मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मैथमेटिकली करते हैं, वैसे यहाँ पे पोजिशन ट्रेडिंग में मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट नहीं है. वो भी आएगा, वो भी करेंगे हम. बट अभी जो हम कर रहे हैं उसमें आईसीएफसी आरएमए से लो टूटना बस वहां से. बराबर. ठीक है ना. अंडरस्टूड. थैंक यू. There was one message, pre-webinar. HDFC Bank in buying in trending leg, live buying opportunity available after retracement. अच्छा, he is talking about Active Shiksha, but immediately facing key high 1157. तो चलो एक्टिव शिक्षा अभी अपने पास हाफ एन आवर लगेगा. HDFC बैंक डेली according to RAR
बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई होकर चल रहा है सर की है 11,557 है और 11,57 के पास वो आया 26 अगस्त को, वहां से रिट्रेस हुआ 11,57 ये 11,57 से एक बार रिट्रेस हो गया है, अब सेकंड टाइम 11,57 के पास रुका हुआ है, इट मैनेज टू ट्रेड ऐसा समझना चाहिए। और बैंक के सेटअप में आ रहा हो तो बैंक करनी चाहिए। Please explain escorts now. What next? We were selling in yesterday to kilo. Yes, escorts बार बार किलो के पास आ रहा है, काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं, तो किलो इट इज नॉट एबल टू ट्रेड और आज गोल्ड सीरीज जस्टिफाई हो गया। हम यहाँ से बात कर रहे थे कि गोल्ड सीरीज जस्टिफाइड एंड किलो 1074, फिर ये इनएक्टिव हुआ, तो हमने कहा कि भाई ये रिएक्टिव होगा जब मास्टर हाई 1154.80 हायर से ट्रेड करेगा, which it could not trade on 29 जुलाई क्योंकि इंटरचैनल जोन में ही था, कोई फ्रेश सपोर्ट नहीं मिला और वहां से वो किलो तक रिट्रेस हुआ, तो हमको ऐसा लगा कि किलो लो से ट्रेड कर लेगा, इसको रिएक्टिव होने का इरादा नहीं है और 1184 ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आके फिर अगेन इट इज कमिंग टू मास्टर हाई, रिएक्टिव तो हो गया बट 1184 हायर से ट्रेड नहीं कर पाया और फिर से एग्जैक्टली किलो 1074 था वहां तक आया, लेकिन किलो ट्रेड नहीं किया और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट किए थे कि किलो आगे पीछे ट्रेड कर लेगा। फिर हमने यहाँ पे बात की कि 17 अगस्त को फिर से मास्टर हाई, 18 को मास्टर हाई, 19 को मास्टर हाई, 20 को मास्टर हाई और बार मास्टर हाई के पास आ रहा है, फिर ये आया बट 1184 ट्रेड नहीं कर रहा है एंड अगेन 1074 किलो तक आ रहा है, तो इट वाज ट्रेडिंग ऑल दिस टाइम between master high 1184 on higher side and on lower side kilo 1074, बट आज हुआ यूं कि जैसे ही उसने ये पीसीआर 1143 ट्रेड किया तब तक है ना, यहाँ पे भी पीसीआर इसने ट्रेड किया, ये भी ट्रेड किया, बट नाउ जैसे ही किलो तक आके वैलिड बाई हुआ आज 2 सितंबर को, यानी कि बीडीपी ट्रेड किया, जेट टू विथ फॉलो सपोर्ट ट्रेड किया और 1184 भी ट्रेड कर लिया 1195, तो सीधा 1195 से इट स्टार्टेड गोइंग अप और फिर से गुड ऑफ सीरीज जस्टिफाई भी हो गया एंड एक हायर किलो या तो सेम किलो मिल गया 1074 1077, तो ये किलो ट्रेड ही नहीं कर पाया अल्टीमेटली। अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग भी बाई आ गया, अकॉर्डिंग टू आरआर भी बाई है एंड अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर भी बाइंग में है, लेकिन ये एक बार पीसीएस 1176 तक रिट्रेस हो तो अब इसमें बाइंग में ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज 1210, क्या 1210 ट्रेड किया आज? नहीं किया, तो 1210 तक ही आया है बट काफी टूट के वापस यहाँ आ रहा है, तो एक बार अब नाउ बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग है, अकॉर्डिंग टू आरआर भी बाइंग है, अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर भी बाइंग है, तो अब जब तक 1176 शॉर्ट टर्म वाले के लिए जब तक 1176 के नीचे नहीं आता है तब तक ये बाइंग है, और लॉन्गर टाइम वाले जो है उनके लिए तो ये लेडर जो बनी है अकॉर्डिंग टू दैट 1053 बहुत लॉन्ग स्टॉप लॉस है, बट ऑन एवरी डीप बाई जो बोलते हैं ना इज दिस पीसीडीएस, जिस दिन लेडर बनी हो उसका पीसीडीएस 1108 ये लो से ट्रेड करता है तो ही बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, नहीं होगी, बट दिस इज रियली एस्कॉर्ट्स बहुत रुला के अल्टीमेटली उसने 1184 ट्रेड किया।
वो किलो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 attempts. This is what is the understanding of scouts. Give me 1 minute, मैं टीम से बात कर लेता हूँ। सपोर्ट रिलेशंस लॉग अपडेट होना चालू हुआ कि नहीं पूछ लेता हूँ। 1 minute. एरर ही है अभी तक। शायद ये सर्वर्स का ओवरली अपलोड हो रहा है। अगर कंप्लीट हो जाए तो मालूम पड़े कि भाई रीलोड होना चालू तो हुआ है। So reloading is begun. Let's see. अच्छा, any other query? बोलो धर्मेश भाई। एक मिनट, आपका माइक सिस्टम बराबर नहीं है, बहुत डिस्टरबेंस है। मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ। बोलो धर्मेश। नहीं, अच्छा सर, मैं आपको ऐसे anyone else, any query? रविंदर बोलो। रविंदर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, क्वेरी कैश स्टॉक्स ट्रेंडिंग लेग पोजीशन ऑलरेडी लिया है, उसको अभी यानी किस तरीके से पोजीशन को होल्ड करके चले। एक सेकंड। कौन सी स्क्रिप्ट? अदानी ग्रीन। ओ, पीसीएस का जहाँ पे आपको मैन्युअल लेडर बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे लास्ट पीसीएस लेडर ट्रेड किया हो, जैसे अभी मैंने बताया था, उसका पीसीएस स्टॉप लॉस। सर, इसमें वीक मंथली यूटीसी चल रहा था, वीकली डीटीसी चल रहा था। तो जैसे ही वीकली डीटीसी चल रहा था 2 हफ्ते पहले, नहीं, डीटीसी होके 18 जुलाई को डीटीसी हुआ। हाँ, जिसका जो 382.65 आईसीएफसी ओपन हुआ ना, ये
बराबर ना? बराबर है। उसको सुन, ये ICFC ओपन हुआ, WTP इसने इस वीक में ट्रेड नहीं किया। 18 जुलाई को के वीक में इसने ट्रेड नहीं किया है। It is showing the DT JWD traded। यहाँ पे 25 जुलाई को वेरिट से लाके FC 100% 61.8% से हुआ ना, हमने ओल्ड वर्जन में नहीं, तो अब जब न्यू वर्जन में बनाएंगे तो 61.8% से सेलिंग नहीं आएगी। जैसे आप जानते हो कि 338 था का वीक का। कभी भी बाजार 100% ही PCDS है, जो हम बहुत बार बात कर चुके। जी सर। PCCB 100% से बंद हो तो एक बार के लिए बढ़ना बंद होता है और वहां से करेक्शन सेल आता ही है, और इस तरह से इधर सेल आया और PCDS वाज FC 100%। यस। Yes, tell me, no, what happened? Loading, huh? But loading started, no? Achha. Why? How this error has come? Can you explain me? Or hmm. Hmm. Yeah, but this has happened second time where it is keeping the earlier days and considering the current day as the opening period day. That might have caused the error. Yes, I could understand that. Hmm. 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 Because this has happened second time, no, we'll have to investigate. We can give a, because 2 days data hourly we have uploaded together, that might have caused the error, then fine. Check, no, because whatever we have delivered, no, their errors should not come. If anything new we are developing and error comes, it is fine. It is very much disturbing me, others, everyone. Yes, I'm just saying only one thing. Whatever has been delivered, whatever users are using, their errors never come. You have to make that sure, no, please. रविकांत, यहाँ पे ये 25 जुलाई को कभी भी कोई भी सीलिंग जो है 100% से वेरी इज देयर विथ मी कभी। या आई एम देयर सर। तो ये आप हमको नहीं करना चाहिए कंसीडर, बट ठीक है कि डीटीसी मंथली में भी डार्क ग्रीन है, वीकली में भी डीटीसी हुआ। हाँ, फिर क्या पूछ रहे हो, क्वेरी क्या है? नहीं तो सर यहाँ पे अभी आप जो बता रहे कि एफ से 100% अगर ट्रेड नहीं किया है, तो अगर मेरे पास पोजीशन थी तो क्या मैंने एफ से 100% के स्टॉप लॉस से उसको कैरी करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उस वक्त पोजीशन था। बट जैसे ही उसने मास्टर सपोर्ट तोड़ा तो मैं वो उसमें से निकल गया। फिर वापस कब एंट्री की, कब मास्टर सपोर्ट तोड़ा? हेलो, कैसे मास्टर सपोर्ट तोड़ा? ये जो 27/6 का जो वीक है, आपको जवाब दे दो 100% वाली बात का। आप जाके इसमें को खुद स्टडी करो और मुझे भी बताओ। जैसे दिस कैनॉट बी मेड ए स्ट्रेटेजी और इज ए ट्रेड सेटअप। कोई भी एक स्क्रिप्ट ले लो, बोलो कोई भी एक स्क्रिप्ट बोलो। अदानी गैस।
नहीं इसमें यार बजाज नए फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हाँ कौन सा टाइम फ्रेम? वीकली। वीकली में अपने पास वो 100% हाईलाइट किया हुआ नहीं है, इसलिए डेली लेना पड़ेगा। ओके फिर हम धीरे धीरे हर टाइम फ्रेम में ले आएंगे। मैंने सबसे कहा है कि ट्रेंडिंग लेग टू बाई चल रहा हो और ऐसी 100% ही पीसीडीएस हो तो हाउ इट इज बिहेविंग देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि इतना लंबा स्टॉप लॉस रख के आई डोंट नो किस तरह के, हाँ अगर हम इन्वेस्ट तो हम 100% के 48 स्टॉप लॉस पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप अदानी गैस में काम करते हो, अदानी ग्रीन में काम करते हो, मतलब यू आर ए इन्वेस्टर। तो 100% कंपनी को इससे 100% ही रखना चाहिए, और रखते हैं तो कैसा होता है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे पीसीडीएस, यहाँ पे डार्क ग्रीन चल रहा था यस एंड पोस्ट गिफ्टिंग सेल वाज डबल स्टार है, मतलब ये 1783 था। तो 61.8 हाउ था। हाँ एफसी 61.8 था। एंड यहाँ पे ड्रिफ्टिंग सेल एफसी 100% था, डबल स्टार है तो। हाँ डबल स्टार है तो एफसी 100% है। यहाँ पे हम्म 1783 अगर लोअर साइड ट्रेड कर लिया हम्म आने वाले दिनों में तो खूब टूट गया। हाउ इट इज बिहेविंग 6032। तो यहाँ पे वापस हम डार्क ग्रीन में जाते हैं, या तो सिर्फ पहले एफसी 100% देख लो, फिर डार्क ग्रीन के साथ देखो। हियर पीसीडीएस 1669 के आने वाले दिनों हम्म में ट्रेड किया। हियर 1669 किया है। 1669 का नेक्स्ट लेवल 1652 52 नॉट ट्रेडेड। 2 रुपए यहाँ पे नहीं किया। 1669 का नेक्स्ट लेवल 1630 नहीं नॉट किया। ट्रेडेड। हाउ इट इज बिहेविंग देखो। फिर एफसी 100% पे रहते हैं हम। यहाँ पे पीसीडीएस 1602.25 था। हम्म तो हियर 5 फरवरी को 1602.25 ट्रेड नहीं किया, राइट? राइट प्रेस यही नहीं। 6 फरवरी को ही नहीं किया, बराबर, फ्रेश इश्यूज दिया ही नहीं। हम्म तो यहाँ पे एफसी 100% बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रही। फिर हियर पीसीडीएस एफसी 100%, ये आपको खुद को कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। हाउ इट इज बिहेविंग 1617। तो ये भी आने वाले दिनों में ट्रेड नहीं किया है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज ट्रेडिंग, कि अगर मैं ये करता ही रहूं इससे, तो मैं कितनी बार आई विल बी स्टॉप्ड आउट, एंड कितनी बार वो एफसी 100% के सपोर्ट से बढ़ जाएगा। यू नो यहाँ पे एफसी 100% 1902.85 समझ हम्म गए ना? तो हम्म ये स्टडी करके यू गेन द कन्विक्शन एंड गिव द रेस्पेक्ट टू एफसी 100% व्हेनेवर इट इज पीसीडीएस। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये देखो ओके यहाँ पे 1902 है, तो ये ट्रेड ही नहीं कर पाता है। आगे 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 हियर ऑल्सो इट इज ट्रेडेड और नॉट 1902। देखते हैं। स्टॉप एंड रेस टू बाय हो गया, टॉप एंड तो टू इट बाय इज हो गया। राइट। और इस तरह से स्टॉप एंड बाय हो जाए तो और अच्छा है। हाउ इट इज हम्म बिहेविंग 1879। इसी तरह से पीसीसी भी देखो, 1879 ट्रेड नहीं किया है। 1903 हाउ इट इज बिहेविंग देखते जाओ, देन यू कैन से 1844 का, और सॉरी कौन सा था आपका अदानी ग्रीन वीकली में हाँ वो अदानी ग्रीन। एक सेकंड आता हूँ वापस। ये हो गया 100% की बात। अब मास्टर हम्म सपोर्ट की बात करते हैं।
तो कहाँ वीकली में हूँ क्या? हाँ, वीकली में जैसे बीडीपी ट्रेड किया ना सर, इसने वैलिड बाय दिया, फ्रेश सपोर्ट दिया, देन आई इनिशिएटेड माय बाइंग। फिर उसी वीकली वीक में में फ्रेश सपोर्ट, लास्ट टू लास्ट 2 वीक पहले, तारीख 8 अगस्त, 15 अगस्त। एक वीकली में, ये मैंने 8 अगस्त के वीक में 353 पे कुछ दिया है। हाँ बराबर है। हाँ, और यहीं पे आपने बाइंग इनिशिएट कर 355 यहाँ पे मैंने 15 बाइंग इनिशिएट किया है, एंड आई हम्म थॉट कि अभी जब तक ये रेजिस्टेंस से नहीं चलता है तब तक मैं इसमें खड़ा रहूं। हम्म तो वेदर मैं ये बराबर चल रहा है कि कैसे, shall I hold with the fresh resistance in an RC, तो एग्जिट करूं या फिर फ्रेश रेजिस्टेंस इन बस एफसी अलॉन्ग विद द डब्ल्यूटीपी? उसी को पूछते हैं ना, प्लान को बराबर चल रहा है कि नहीं। RC 38.2 ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हुआ यस, और 100% भी ट्रेड कर लिया। यस, एंड नेक्स्ट वीक आईसीएफसी भी खुला बराबर से। एक मिनट रुको, क्यों इतना फास्ट जाते हो? 100% भी ट्रेड कर लिया तो बेस्ट बाई यस, है ही है। यस, नेक्स्ट वीक उसका जो मास्टर सपोर्ट था 8 अगस्त का RC 14.6 वहीं तक आया जो आप बोल रहे हो। राइट। एंड RMSL हाई ओपन हुआ? हम्म, नहीं, पर ICRC तो ओपन हुआ। आईसीआरसी, आईसीआरसी ओपन हायर हुआ। नाइफ, यस, तो ये हायर गैप फिलअप किया और प्रीवियस वीक का RC 14.6 मास्टर सपोर्ट तक आया। मास्टर सपोर्ट। प्रेडिक्शन सेल था, हम्म, लेकिन है बाइंग नहीं। हम्म, और करेक्शन सेल हुआ तो अच्छा हो गया, जहर निकल गया उसका। हम्म, हायर गैप का करेक्शन फिलअप करके देन हियर अगेन RC 61.8 BDP तक ही आया। यस, और एक अच्छा हुआ कि 61.8 ट्रेड नहीं किया, हम्म, 100% पे वो रुक जाता। लेकिन है तो डार्क ग्रीन, वीकली में भी डार्क ग्रीन, वीकली में भी डार्क ग्रीन, हम्म, बाइंग ही है। क्या हुआ, हम्म, क्यों बंद हो गया? तो जो रिसेंट हाई है 486 वो भी ट्रेड कर लेगा, ऐसा कर दिया समझना है। सर, कर दिया सर। कर दिया ना। रिसेंट हाई भी ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हुआ हो तो बस अभी एग्जिट पॉइंट ये रखो कि 261.8 जिस दिन आएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्जिट करेंगे। या किसी दिन RC 100% ही क्लाइमिंग बाय देके बंद हुआ और RC 100% क्लाइमिंग बाय हो तो एक बार करेक्शन सेल आता है, उस बात पे कॉन्फिडेंस हो। नहीं तो 100% ट्रेड करता है तो वापस लेना आना चाहिए, और हम्म, करेक्शन सेल में भी वापस लेना आना चाहिए। बीस 486 जो है वो ट्रेड कर लेगा। ये दोनों का डिफरेंस निकाल के उसमें 261.8 ट्रेड ऐड करके 306 में ऐड कर दो, उतना तो भाव आएगा। ओके, 486 आज ट्रेड कर दिया सर उसने। हाँ तो आप समझ गए ना, मैंने एक सेंटेंस में आपको यस, बोला वो। यस, 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 ठीक है ना। बस ये RC यस, 100% ट्रेड करना है इस वीक। 61.8 ट्रेड कर लिया, बट RC 100% ट्रेड करना। हम्म, नहीं तो अगर समझ लो 61.8% ही ट्रेड कर लिया, 100% ट्रेड नहीं करे, वो इसमें भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी है और हायर गैप भी है। हायर गैप नहीं था, हायर गैप नहीं है बट सर। नाइफ है। हम्म, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में 100% ट्रेड कर लिया तो पोजीशन तो प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं हो, मैंने वो जो भाव बोला वो पकड़ के रखो, करेक्ट सेल आते रहेंगे इसमें। ओके सर, ठीक है थैंक ना। यू सर। अच्छा, वेरी गुड।
हाँ दीपेश बोलो। Good evening, sir. Good evening. So can you hear me? Yes, very much. Bolo. Yeah, so we'll be in Adani Green itself. Just want to say it is facing yearly. अब देख लो yearly 261% पे है, तो yearly के हिसाब से उसको एग्जिट करना चाहिए, जो मैंने आज किया था, एंड वीकली 100% के आसपास भी है। अगर ट्रेड करेगा, और ईयरली के हिसाब से मैंने एग्जिट किया है यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज ईयरली बोलता है कि आपको निकलना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान है। 486.75 24 जून को आया था। हाँ सर, 261.8 लिया था। करेक्ट। सो वंस इट इज रिट्रेस, सो यू आर टॉकिंग। यस, एक बार रिट्रेस हो गया ना, नहीं सबको समझाने के लिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ कि 261.8 तो 161.8 सपोर्ट था, 339 वहां तक वो रिट्रेस हो गया। उसका टीवीएलएस प्लान कर रहा हूँ, तो सर जो भी टीवीएलएस है वो स्टॉक एक्सचेंज सेल नहीं हुआ होगा। 325 ये कोई ट्रेड किया हुआ नहीं, नॉट ट्रेडेड, फुल रिट्रेसमेंट होके। हाँ वो मैथमेटिकली नहीं, अगर पकड़ के रखना है तो फिर हाथ का नेक्स्ट लेवल देख लेंगे ना। यस नॉट ट्रेड। और इस दिन डेली में बाई भी हो गया होगा। यस सर, हो गया। तो हियर मैक्सिमम रिट्रेस होके 261.8 आ रहा है ना, फिर 261.8 ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझना चाहिए सर। तो फिर उसको फिर अभी एग्जिट पॉइंट क्या होगा? सिर्फ मास्टर सपोर्ट? प्रॉफिट बुकिंग लेवल क्या होगा यूं? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग वीकली का मास्टर सपोर्ट। हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है। या तो फिर 486 माइनस 305 उसका 261.8 करके 305 में ऐड कर दो, या तो उसका 423.7 वहां पे ऐड। मैंने फुल बाइंग में है, क्योंकि रिट्रेस होके बढ़ता है ना, तो इसका नेक्स्ट लेवल 423.6 है। समझ रहे हो ना? मैं समझ गया सर। मैंने क्या किया था पहले, जब ये आया था, I had exited there. I again initiated 332, and again because I thought that ये वापस इसको 261% के नजदीक आया है, so I exited, और सोचा कि एक बार 100% वीकली क्लोज, मतलब वीकली ट्रेड कर लेगा, फिर देखेंगे। और मैंने एग्जिट 30% ही किया था इसके लिए आज। यहाँ पे जब इतना 480 वहां पे रिट्रेस होके 24 जून से आज, मैं ऐसे भी देख रहा हूँ इसको कि 24 जून से वो रिट्रेस होके जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई अगस्त 2 महीना इसने कंटिन्यूसली फुल क्या किया है, वैसे नहीं किया है। 261.8 देख के वापस 261.8 ट्रेड करता है, तो ईयरली प्लान का 423.6 तो बनता है ना। बनता है सर। यस सर, थैंक यू सर। मेरी हैप्पी जब कैश स्टॉक्स करते हो, और इस तरह के स्टॉक्स जो अभी 40-50 रुपया था, और फिर हम 400 रुपये में भी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, 500 में भी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, दिस नो मोटिवेट्स मी, वेरी हैप्पी। अभी एक नहीं, 2 लोग इसमें है, आई इतने बिलीव कि भाई काफी लोग होंगे। करो ना, फ्यूचर स्टॉक्स करने वाले को भी थोड़ा थोड़ा कैश स्टॉक्स का मजा लेना चाहिए। 50 से 100 शेयर करने का तो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आ जाएगा, और धीरे धीरे हम कैश स्टॉक्स में भी काम करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। सिर्फ
ठीक है ना। चलो मैं नो क्वेरी फर्दर क्वेरी। ठीक है चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।